तो इस वक्त अगर कोई आईपीएल में सबसे परेशान टीम दिखाई दे रही है, वो तो बहुत सारी, अगर हम बॉटम से गिनना शुरू करेंगे, पर परेशान कैप्टन जो दिखाई दे रहे हैं वो हार्दिक पांड्या। उसका कारण ये है कि वो टीम के लिए भी डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, टीम को जिता भी नहीं पा रहे हैं। वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन होनी है, शिवम दुबे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सिलेक्टर्स को भी तरह तरह की राय मिल रही है, कमेंटेटर भी गाहे बगाए राय दे देते हैं, इसको ले लो उसको छोड़ दो। और उस बीच टीम जो है वो प्लेऑफ में तो छोड़ी, अब पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी तो भगवान ही जानता है, कि अभी तो सीएसके भी टॉप 4 से बाहर हो गई है। लेकिन हार्दिक पांड्या के लिए कहानी ये भी है कि क्या टीम में उनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रहा है अभी भी, क्या रोहित ही एक्शन में नजर आ रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन है विनीत। हाँ, ये जो पिक्चर हम लोग देख रहे हैं यार, ये पंजाब वाले मैच से हम्म जो इन्होंने जीता था, ठीक है। हम्म हम्म और उसके बाद आरआर के साथ मैच हुआ था जो हार गए थे। बट चलो, इस पे पहले हम लोग बात करते हैं। जो फोटो हम लोग देख रहे हैं इसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि हम्म, आकाश पदवाल किसको देख रहे हैं। किसी को बताने का जरूरत नहीं है वो किसको देख रहे हैं। और ये इसकी सिचुएशन बात था सही। जब 12 रन चाहिए था लास्ट ओवर में। और वहाँ रोहित भी खड़ा है और हार्दिक पांड्या भी है साथ में। और आकाश मतवाल किसको देख रहे हैं ये तो सब लोग जानते ही हैं। तो हम्म प्रेशर सिचुएशंस में ऐसा लग रहा है कि कैप्टन ये जो प्लेयर्स है मुंबई इंडियंस के, वो रोहित शर्मा की तरफ ज्यादा देख रहे हैं गाइडेंस के लिए। ये पिक्चर हम्म से तो क्लियर नजर आता है। इट्स एज हम्म। इफ दैट रोहित शर्मा इज स्टिल माय कैप्टन rather और than ये कई मैचेस में हार्दिक हुआ है पांड्या। जब हमने देखा है कि रोहित ने कमान संभाली है, और कई बार वो हार्दिक को भी इंस्ट्रक्ट करते नजर आया, फील्डिंग के लिए उधर जाइए या ऐसा कीजिए। खासकर जब हाँ हाँ। प्रेशर सिचुएशन में लास्ट में एंड में मैच पहुंच जाता है, जहां टेक्टिकल डिसीजंस के द्वारा ही जीता जा सकता है, वहां पे हमने रोहित को कई बार हम्म। टेक ओवर करते देखा है डिसीजंस हाँ मामले में। हाँ हाँ। तो हाँ, वही वो और ये जब इंसिडेंट हुआ था, और हम लोगों को सबको पता है कि इरफान पठान काफी हार्दिक पांड्या को आईपीएल से पहले से भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो हम्म। उसने ऑन एयर कहा है कि कि ऐसा लग रहा है कि आकाश पतवाल कह रहे हैं कि दिस गाय रोहित इज माय कैप्टन, हार्दिक इज नॉट माय कैप्टन। तो एक बात और भी बोली है उन्होंने, ये स्पेसिफिकली ऑन एयर कहा ये अ, कुछ और भी उन्होंने ट्वीट किया पतवाल कि ने। हार्दिक पांड्या ये तो नीति अलग है, एबिलिटी हाँ। गोइंग डाउन। ये अलग है। हम्म एक और जो ट्वीट है, एक और आगे जो ट्वीट है, हाँ। ये सेम 45 फैन ने जो ट्वीट किया है, और ये न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी, मीडिया रिपोर्ट्स में भी मैं देख रहा था। हम्म और हम लोगों ने उस पिक्चर में भी क्लियरली देखा कि हम्म किस तरीके से उस पिक्चर पे वापस जाते हैं। क्लियरली ही इज लुकिंग एट रोहित शर्मा फॉर गाइडेंस, नॉट लिसनिंग टू, और नॉट इवन लुकिंग एट हार्दिक पांड्या। तो हम्म। ये बात भी, और भी बहुत सारा एंगल्स जोड़ रहा है पांड्या के बारे में। उसका कैप्टेंसी ऑब्वियसली हैज बीन वेरी वेरी अनइम्प्रेसिव सो फार। और वो दूसरा ट्वीट एक बार उस पर जाते हैं इरफान पठान का, जिसमें वो उसके बैटिंग के बारे में कह रहा है। हाँ, तो जैसे पिछले मैच में भी यार, आरआर के अगेंस्ट उसने 10 रन मारा 10 बॉल में, विच इज नॉट रियली ग्रेट। इट इज नहीं, वेरी वेरी ग्रेट वाली तो बात छोड़ो, ये हार्दिक पांड्या वो हार्दिक पांड्या लग ही नहीं रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बॉल बिल्कुल। को चूम के विकेट ले लेते हैं, और फिर बल्लेबाजी करने आता है तो किसी भी मैच में किसी को हाँ, याद है। इंटरनेशनल हाँ, उसने डरा देता बाबर आजम को जिस तरीके से आउट किया था, क्लीन बोल्ड किया था। है। हाँ, क्या टेरिफिक डिलीवरी था। क्या खैर, हाँ यहाँ पे तो बिल्कुल। अभी हम लोग उसके बैटिंग एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। बैटिंग से तो उसने बहुत सारा अच्छा नॉक्स खेला है इंडिया के लिए। और वी जस्ट होप कि ही कम्स बैक टू फॉर्म। प्रेशर उस पर दिख रहा है। अब आप 10 रन बनाओगे 10 बॉल में, तो इट डज नॉट हेल्प ना। और बहुत नहीं सारे नहीं, कहीं भी नहीं लगे गेम्स वो में हमने देखा है। पूरे आईपीएल में हम्म। नहीं कहीं भी वो टच में नजर आए कि कहीं वो एक अच्छी नॉक खेल रहे हो, अपने आप को हाँ, प्रमोट करके ऊपर आके एकदम बस टीम को एक नॉक संभाल उसने लिया। खेला था, मुझे याद आ रहा है। रोहित, एक नॉक उसने मारा था, आई थिंक 6 बॉल में 21 रन मारा था ये उसने। कोई बड़ी इनिंग नहीं है विनीत, तो बड़ी इनिंग क्या होती है जो मार्कस हाँ, नहीं, स्टोइनिस उसका खेलते हैं। बड़ी इनिंग नहीं है, बट उसका स्ट्राइक रेट इज डेफिनेटली गुड। यार वो तो उस मैच में वो स्ट्राइक रेट अच्छा था। बट विनीत, वो अगर हम लोग हटा ले। नहीं नहीं विनीत, इस मामले में तो फिर हम अगर स्ट्राइक रेट पे चले जाएंगे तो धोनी लास्ट बॉल खेलने आते हैं 4 मार देते हैं, 400 का स्ट्राइक रेट हो गया। धोनी 2 बॉल हाँ खेलने हाँ आते हैं लास्ट में 12 मार दिए, 600।
मतलब मैं उस कहता हूँ कि वो इनिंग जो मैच विनिंग है, जैसे मार्कस स्टोइनिस खेलते हैं, जैसे केएल राहुल खेलते हैं, या जैसे एक वो प्लेयर जो एंड तक खड़ा होकर कहता है देखो मैंने जिता दिया, मैं ग्राउंड के बाहर आ रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि एलएसजी को हम इतना अंडररेट करना शुरू कर दिया था सबने कि यार पता नहीं ये टीम चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा। चेन्नई और जाके अब जीत गया भाई साहब। लास्ट आप देखो 2 मैचेस उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया है। तो हाँ, हाँ, आई हाँ। थिंक वो अच्छा, हार्दिक पांड्या की कैपेसिटी। हार्दिक पांड्या ने 151 रन्स बनाए हैं 8 मैचेस में एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 142.45, ठीक है, व्हिच इज हम्म नॉट बैड। बट आप जब लोअर डाउन दी ऑर्डर आते हो ना, तो आपको थोड़ा सा 160 के करीब हिट करना होता है, लंबे शॉट्स लगाने होते हैं, ठीक हम्म है। और एज अ और उसका एवरेज अभी 21.57 है एज मुंबई इंडियंस का स्किपर। हम्म और पिछले साल, और मैं ये सारा इंडिया टुडे के रिपोर्ट से पढ़ रहा हूँ, पिछले हम्म। साल he scored 346 runs from 16 matches at an average of 31.45, ठीक है। देखो, स्ट्राइक रेट इज नॉट गुड इनफ। 142.45 अगर आप नीचे आ रहे हो तो आपको 160 के हिसाब से स्कोर करना चाहिए। और इसमें अगर हम वो 21 रन इन 6 बॉल्स वाला नॉक अगर हटा देना, तो आई एम श्योर इसका एवरेज अराउंड वन स्ट्राइक रेट अराउंड 130 हो जाएगा, विच इज रेयर। हम लोग सब जानते हैं इट इज वेरी वेरी पुअर। तो ना स्ट्राइक रेट ठीक है, ना रन आ रहे हैं इसके बैट पे। दैट इज वाई हम्म। पांड्या, और हम लोग सब वो देख देख रहे हैं कि कैसे इरफान पठान ने जो ट्वीट किया और बोला कि उसका बैटिंग पावर्स नीचे जा रहा है, विच वो इज तो जा रहा है। वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर इंडिया, जिस एक तरीके डेल से स्टेन ने भी वो। कुछ ट्वीट किया है। हाँ, डेल्स्टे ने ये ट्वीट किया है कि उसने बोला है कि दैट थोड़ा सा ये एक वेल्ड डिग है एट हार्दिक पांड्या कि आप नॉर्मली सब कुछ सेफली सब कुछ बोलते हो, यू यू लूज द मैच यू स्माइल, और फिर सेम नॉनसेंस जैसे स्टेन कह रहा है यू रिपीट इट सेल्फ। वो बेसिकली बोल रहा है कि उस दिन आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट डे जब जो प्लेयर्स हैं आके अपना खुल के अपने मन की बात बोले, और सिर्फ जो यूजुअल प्रोटोकॉल पे जो बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या फिर टॉस पे, वो नहीं बोले। और आई थिंक ये थोड़ा हार्दिक पांड्या को भी लेके दिमाग में ऐसा बात ये कह रहे हैं, क्योंकि वो बंदा हार रहा है, अगले गेम में आ रहा है, सेम चीज बोल रहा है। तो यही है। बट हार्दिक पांड्या का कैप्टनसी हैज नॉट बीन ग्रेट ऑब्वियसली। और बुमराह ने भी बुमराह ने भी एक स्टेटमेंट दिया था पंजाब के खिलाफ। जब बुमराह ने 3 विकेट लिया, तो उसके बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उसने बोला था कि मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक सॉर्ट ऑफ एक मैसेज देने का कोशिश किया हार्दिक पांड्या को, ये बोल के कि मैं न्यू बॉल जो है वो मुश्किल से 2 ओवर के लिए स्विंग करता है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर हम लोग जल्दी से जल्दी आकर बॉलिंग कर सके उसका, तो हम लोग के लिए फायदा होगा। वो मैं एक कोट निकाल के पढ़ता हूँ, 1 मिनट देखता हूँ वो एग्जैक्टली exactly क्या था। तो एक्चुअली हार्दिक वही है, वो पांड्या की बेसिकली। जो बड़ी मिस्टेक्स रही हैं इस वर्ल्ड कप में, हम तो कोई हम्म। नहीं मिस्टेक्स निकालने वाले, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो हम मैच दर मैच डिस्कस भी कर चुके हैं। सबसे पहले तो उन्होंने जो हम्म। टिम डेविड को प्रमोट किया अपने से ऊपर, वो भी राशिद खान के सामने, जबकि वो स्पिन को ज्यादा अच्छा खेल हाँ, सकते हैं, मान सकते हैं। दूसरा, बिल्कुल जसप्रीत बिल्कुल। बुमराह का उन्होंने स्पेल डिले किया अगेंस्ट एसआरएच, वो भी निशाने पे आ गया। हाँ, हार्दिक हाँ। पांड्या का स्ट्राइक रेट जिसकी चर्चा सब कर रहे हैं, पठान ट्वीट कर रहे हैं कि 277 को आप चेज कर रहे हैं, आपको तब जबरदस्त खेलना होता है, हम्म। वहां पे वो आएंगे। बिल्कुल। उसके बाद आकाश मधवाल को ड्रॉप करना आरआर के खिलाफ, वो भी। और उसका नेहल वडेरा को हमने देखा है कि इनकी चर्चा बहुत थी, लेकिन पहले हाफ में लगभग लगभग एक आधा मैच छोड़ दे तो ये बाहर दिखे। और उस पे भी अब सवाल उठ रहे हैं कि और जब आपके प्लेयर कॉन्स्टेंटली नहीं चल रहे हैं तो आप इनको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्यों इनको आप नहीं लेके आ रहे हैं। तो ये वो क्वेश्चंस हैं सारे जो अब लगातार सवाल उठ हम्म। रहे हैं। हाँ, और वही है, मतलब नेहल वडेरा का तो काफी ज्यादा मतलब ये लग रहा है कि क्यों उसको टीम मैनेजमेंट लेफ्ट हिम आउट। हम्म जबकि वो आई क्लियरली रिमेम्बर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल देख रहा है। फाइनल में पंजाब पहुंचा था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसने बंदे ने 27 बॉल्स में अराउंड 61 मारा था। और ये देखने के बावजूद भी ही वाज नॉट स्टार्टेड एंड बेंच्ड फॉर द फर्स्ट 7 गेम्स। फिर उसके बाद वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ लास्ट मैच में आया, और
उसने ताबड़तोड़ बैटिंग करके 49 रन्स बनाया 24 बॉल्स में, 204 का स्ट्राइक रेट था। तो आई मीन उसके बैटिंग से तो मुंबई का टीम मैनेजमेंट एकदम लुक वेरी वेरी सिली कि भैया इसको इसको आप लोगों ने क्यों ड्रॉप किया था, नहीं नहीं, क्यों लेकिन ड्रॉप विनीत, किया, कहानी कैन ड्रॉप प्ले लाइक दिस। क्यों ड्रॉप किया, उसका जो आंसर है, जो हमें लगता है एज ए फैंस, वो है बिग नेम वर्सेस बिग परफॉर्मेंसेस। बिग नेम्स तो हाँ। हैं, अब जैसे सूर्य कुमार यादव एक मैच में चले अब तक जो ढंग से चले हैं, बाकी तो वो आया हम्म जाया वाला काम ही रहा। उसके अलावा टिम डेविड हम्म भी कोई खुल के नहीं चले हैं बहुत अच्छे तरीके से। नहीं चला, हाँ। मतलब बड़े नाम जितने एमआई में हैं, वो अपनी क्षमता के अनुरूप, एक भी नाम मुझे तिलक वर्मा के अलावा एक भी नाम मेरे ध्यान हम्म में नहीं आता है जो कंसिस्टेंटली चला हो। अब आप 8 मैच में किसी 2 में चल गए, 1 में चल गए, वो तो यार कोई बात नहीं बनी ना। तिलक वर्मा एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको शायद पता नहीं T20 वर्ल्ड कप के लिए कंसिडर कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं टीम में, लेकिन हम्म। वो बंदे ने दिखाया है भाई, हर पिच पे हर टीम के खिलाफ तिलक बिल्कुल वर्मा चले हैं। तो नेहल बिल्कुल वडेरा को बिल्कुल। मुझे लगता है कि बड़े नामों की वजह से थोड़ा सा बाहर रहना पड़ेगा अब ये। इसलिए बीसीसीआई के मन में होगा कि अब हमने जब वर्ल्ड कप के लिए हम्म टीम चुननी है तो बड़े नाम चुनने हैं कि बड़ी परफॉर्मेंसेस चुननी है, ये बहुत बड़ी बात है। या वही तो, बिल्कुल बिल्कुल। तो नेहल वडेरा सरप्राइजिंग है। और फिर मैं बुमराह के बारे में जो बात कर रहा था, बुमराह का तो आई डोंट नो व्हाई व्हेन यू हैव, और सब लोग बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स फैंस, व्हेन यू हैव अ वर्ल्ड क्लास बॉलर उससे ओपनिंग कराना चाहिए, उसको सेकंड ओवर पे भी लाना गलत है। गलत। एक तो फिर पांड्या खुद फर्स्ट ओवर आता है और दो चार पिटा देता है और 10 रन, 12 रन 11 रन दे देता है। उसके बाद नेक्स्ट ओवर आता है, बुमराह आता है और वो विकेट निकाल लेता है, या फिर बटलर और जायसवाल को बीट करता है। या फिर ये होता है कि पहला ओवर में इजी रन आने के बाद जायसवाल बटलर दोनों सेट हो जाते हैं, भाई कोई अच्छा, दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं कि तो बाकी आप ऐसा क्यों कप्तानों ने अलाउ गलती क्यों नहीं कर रहे हो? की। तो विनीत, ऐसा नहीं कि हम्म, बाकी कप्तानों ने गलती नहीं की। अगर आप आईपीएल का हाँ। शुरुआत देखो तो सनराइजर्स हैदराबाद ने ट्रेविस हेड को खिलाया खिलाया नहीं था पहले या दूसरे मैच में, आई थिंक पहले में तो नहीं थे, दूसरे का मुझे हम्म याद नहीं है। तब अभिषेक शर्मा और हम्म आई थिंक मयंक अग्रवाल ओपनिंग कर रहे थे। फिर उनके दिमाग में आया होगा हम्म या किसी ने कहा होगा भाई ये बंदा जो अभी वर्ल्ड कप जिता के गया है इंडिया में ही अपनी टीम को, जो ताबड़तोड़ हम्म मारता है, काय के लिए रखा है आपने। और फिर उसके बाद से वही तो। कॉन्स्टेंटली वो टीम का हिस्सा है और लगातार जबरदस्त हम्म परफॉर्म कर रहे हैं। ट्रेविस हेड ने कई रिकॉर्ड मतलब बना दिए इस वर्ल्ड कप में, इस आईपीएल में। तो मुझे लगता है कि वो हाँ बिल्कुल। एसआरएच ने जो गलती अपनी तुरंत से सुधारी, ये थोड़ा उसमें ज्यादा हम्म स्लो नजर है मुझे। हाँ। और जैसे मैं पहले कह रहा था, बुमराह इनको मैसेज भी दे रहा है यार। बुमराह ने पंजाब वाले मैच के बाद बोला है, एंड आई कोट बुमराह का स्टेटमेंट, बिकॉज इन दिस फॉर्मेट प्रॉब्ली द बॉल डज स्विंग फॉर द फर्स्ट 2 overs, एंड हम्म when I want to bowl more, I do play test cricket. That is all where my desires are. For हम्म bowling more gets over. In this format, when the ball swings for the first 2 overs, हम्म you do want to make an impact, and when the opportunity comes, I'm happy to contribute. तो उसने एक सॉर्ट ऑफ मैसेज भी भेजा है यार कि बॉल ज्यादा स्विंग नहीं करता है, सिर्फ दो तीन ओवर, पहला 2-3 ओवर पे करता है। तो आई थिंक ही वांट्स टू गेट इन एंड डू द ओपनिंग ओवर्स, जो वो हमेशा से बंदा करते आ नहीं रहा है। पता नहीं मुझे अच्छा, क्यों। एक और कंट्रोवर्सी हुआ था, हम्म हम्म looking at people who are not happy with Pandya's captaincy. मोहम्मद हम्म नाबी ने भी कुछ इंस्टाग्राम पे ट्वीट किया था, और उसके बाद, सॉरी इंस्टाग्राम पे ट्वीट नहीं, इंस्टाग्राम पे डाला था और हम्म उसको फिर डिलीट कर लिया था। आई थिंक कुछ तो हुआ था। एन इंस्टाग्राम यूजर शेयर्ड द इमेज ऑफ, और मैं ये हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट से पढ़ रहा हूँ, an Instagram user shared the image of Nabi picking up a catch during the away match against Punjab at Mullanpur Stadium, saying that it was strange and surprising of Hardik to not use Nabi as a bowler in that game. The initial caption read, "At Mumbai Indians, some of your captain's decisions are very strange and surprise people. Nabi didn't bowl today." नबी ने इस पोस्ट को रीशेयर किया, ठीक नहीं है। विनीत, और मैं तो कह रहा हूँ कि इस वक्त हम्म सभी जो उंगलियां हैं वो हार्दिक की तरफ उठ रही हैं। पर मेरा ये मानना है हम्म कि कोई भी आईपीएल फ्रेंचाइजी, कोई भी आईपीएल टीम सिर्फ कैप्टन के सर पे चलती नहीं है। यहाँ पर कोचिंग स्टाफ बिल्कुल। जो होते हैं, जो मेंटोर्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है टीम मीटिंग्स में। हम्म बीसियों चीजें डिसाइड होती हैं। एब्सोल्युटली तो आप इतने मैच खेल रही है, एब्सोल्युटली। बुमराह आपको इशारा भी दे रहे हैं, बुमराह मेन बॉलर हैं, कोई भी टीम आज उनको अपने टीम में ले ले तो उनसे ओपन कराएगी। हम्म तो कोचिंग स्टाफ और मेंटोर्स ने क्यों इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, इंटरफेयर नहीं किया, वो भी एक सवाल है। वाई? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है यार। और वही है, मतलब हिज कैप्टेंसी हैज नॉट बीन ग्रेट, हिज बैटिंग हैज नॉट बीन ग्रेट, हिज बॉलिंग हैज नॉट बीन ग्रेट।
और विच इज़ वेरी वेरी बैड फॉर इंडिया। मतलब अब आगे जाके T20 वर्ल्ड कप के हार्दिक पांड्या खेल रहा है बाय द वे। आर वी हाँ, श्योर ऑफ इट गिवन उसका फॉर्म इतना है बेकार है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है तो इज देखना। ही गोइंग टू डू एनीथिंग? और जो भी जितना भी ओवर्स इसने अभी तक आई थिंक बॉलिंग किया है, कितना कितने मैचेस कितना बहुत ओवर्स महंगे डाले साबित देखना हुए हैं, पड़ेगा। बहुत महंगे साबित हुए हैं। हाँ, तो आई थिंक वो करीब 10 या 11 के रेट से वो दे रहा है, मतलब रन्स दे रहा है हम्म 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 पर हम्म ओवर। ठीक हम्म है, let me just quickly check if our users can bear with और us। खास विकेट भी चटकाए अगर नहीं है। हाँ, अगर मैं देखूं जरा क्विकली। हाँ, सॉरी, एक रोनाल आ गया। हाँ, सो हार्दिक पांड्या 8 मैचेस, हम्म ठीक है, और 17 ओवर डाले हैं इसने, हम्म और 17 और रन्स 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 कितना दिया है इसने? बाप रे, रन्स 17 ओवर। 86 दिया है। हम्म इकोनॉमी है 10.94 का, हम्म विच इज बेस्ट ऑफ और 2 विकेट, फॉर 43। विकेट कितने हैं टोटल, 4 या 5? विकेट है 4। इतने ही होंगे बस। ठीक है, हम्म और ऑब्वियसली एंड गेस हु इज लीडिंग द टेबल? बुमराह। हम्म। 13 विकेट्स, नहीं, एक्चुअली बीच में एक ये इकोनॉमी क्वेश्चन ऑफ उठा था कि 6.37। बीच में क्वेश्चन ये उठा था कि अभी जो भी ऑलराउंडर आपने टीम में शामिल करना है वर्ल्ड कप के लिए, चाहे वो हार्दिक हो हम्म या शिवम दुबे हो, क्या ऑलराउंडर को हम्म, सिर्फ इसलिए टीम में शामिल किया जा सकता है कि उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है या बैटिंग बहुत अच्छी है? ऑलराउंडर का मतलब तो है दोनों। और शिवम दुबे की दोनों। बात करें तो बैटिंग में तो नो प्रॉब्लम, मतलब वो चमके ही हुए हैं, हम्म बॉलिंग में उनको मौका नहीं हम्म मिला है। लेकिन हार्दिक पांड्या तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही इस वक्त जो है वो डाउन परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म में नहीं है। हम्म। तो और बहुत सारी चीजें हैं और क्या। बैटिंग देख ले, इसका बैटिंग मैंने देखा रोहित। सो 8 मैचेस, हम्म 151 रन्स हम्म at an average of 21.7, strike rate of 142.45। हम्म वही टफ बात है। टाइम्स, टफ बीइंग हार्दिक पांड्या, और उसको इतना बू किया जा रहा है, उसके ऊपर इतना हाँ, प्रेशर है। नहीं अब वो ही मुझे इज लगता नॉट हैविंग अ है गुड टाइम ऑब्वियसली। तो कम बैक करना पड़ेगा आई अब होप उनको। कुछ टर्न अराउंड हो। होगा आई होप होगा कुछ टर्न अराउंड हो। होगा, होप करते हैं हम भी, क्योंकि हम सब हम ना तो क्रिटिक्स हैं, ना हम कोई बहुत बड़े हम्म एक्सपर्ट्स, हम तो फैंस हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि हम्म हार्दिक कम बैक करे, मुंबई कम बैक करे, फाइट में आए तो अच्छा लगेगा, और ज्यादा देखने को मिलेगा। हम विश करते हैं उन्हें गुड लक अगले मैच के लिए, ताकि मुंबई परफॉर्म करे और खासकर हार्दिक परफॉर्म करे, प्रमोट करे अपने आप को ऊपर। कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोट करेंगे तो फिर मजा भी आएगा, चलेंगे। ठीक है विनीत, थैंक यू फॉर योर टाइम। और आज हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, और माइट बी इन 2-3 डेज मुझे लगता है वर्ल्ड कप की टीम को लेके भी और चर्चाएं तेज हो जाएंगी। हो हाँ, सकता है पहली कोई तस्वीर सामने आए। उसके उसके लिए भी रोहित हम लोग एक प्रॉब्ली एक वीडियो करेंगे, क्या प्लेइंग 11 है। बहुत लोग अपना प्लेइंग 11 बहुत निकाल डाली है, रहे हैं। कैफ ने भी डाली है मज्जी ने अभी। निकाला, हाँ, पठान ने निकाला। कैफ ने भी वो निकाली भी है अभी, करेंगे जल्दी हम लोग। करते हैं, आज ही शाम को करते हैं, निश्चित से बोल के ना आज ही शाम को बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो श्योर। ठीक है जी, गुड बाय। आप सब लोग भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके आप भी बताएं कि आप क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू।